क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है। इतना क्लियर है कि फूजी सान दिख रहे हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम और कर देती हूँ, वो देखो। अभी तो वो जापान से टेक्नोलॉजी ले रहा है, और जापान से जो ट्रेन वो ले रहा है वो इसी की ले रहा है जो मुंबई अहमदाबाद चलने वाली है ना। और किसी भी चीज़ की ना मेंटेनेंस को सबसे ज़्यादा जाती है। ये लोग टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया उसके बाद मेंटेन करते हैं, नहीं। वेलकम टू दोबारा बोल। विंटर वेकेशन अच्छा। ऑफ, कौन बोलेगा? वेलकम टू विंटर वेकेशन ऑफ जापान। जापान। पहले तैयारी क्यों नहीं करी? बट यार एक सीन में कौन बोलता है? वेलकम टू विंटर वेकेशन ऑफ जापान। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जापान। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। वैसे तो हमने शर्त लगाई थी कि कोई किसी को नहीं उठाएगा, खुद रेडी होना है 6 बजे तक। बट शोगन साहब अब तक सो रहे हैं। कराटे मारे, पूरी रात कराटे की आवाज़ आई है। तो एक तो मैं सोच रही उठा दूँ, एक मैं सोच रही नहीं मैं तैयार होने चली जाती हूँ। लेकिन अगर मैं तैयार होने गई तो मैं पूरा तैयार होकर आऊँगी, जिसमें मुझे लग जाएगा आधा घंटा। और आधा घंटे बाद अगर उठाने आए तो शोभन साहब लेट हो जाएंगे। तो मैं उठा ही देती शोभन साहब को। साथ आया ना, गर्मी में मर गए थे। कपड़े पहन लिए हमने -10 डिग्री जितने, और अंदर हीटर चल रहा था। मैंने जैकेट तो कैरी कर लिया और थर्मल वियर पहना, तो इतनी गर्मी लग रही थी मैं तो निकाल ही दिया। मैं कहा जब आऊ मोरी पहुँचेंगे तभी पहनूंगी, 4 घंटे तक मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकती। और अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। हाँ, कॉफ़ी पीने 6-5 हो गए हैं, 7:30 की ट्रेन है। ओके, लेट्स गो। ट्राई करना है, वही सेम अपना मेलन ब्रेड और ट्राई कर सकते हैं कुछ भी। हंट शुरू करो। क्या? हंट शुरू करो फिर, और जल्दी कर। सुमासेन। बस सुमासेन। हॉट कॉफी लाटे, कैफे लाटे। हॉट कॉफी बोल रहे थे 2। हाँ, 2 हॉट कॉफी लाते। बोला नहीं साइज पूछा? साइज एल। ठीक है, ओके। ओके।
क्या कभी वेंडिंग मशीन फिल होते हुए? वो देख। कितना सही लग रहा है ना। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं जापान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में, हायाबुसा, राइट, जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और अभी हमारी आई नहीं है, 7:32 पे आएगी। इसमें सारी सीट्स रिजर्व होती है। तो नहीं, एक्चुअली क्या है हायाबुसा में तो सारी आपकी आवाज नहीं सुनेगी अभी, बहुत शोर है। ठीक है, थैंक यू मुझे बोलने देने के लिए। सारी तेज चलती है ना, हाँ इसलिए सारी की सारी तेज चलती है ना शिंकानसेन, हाँ। इसलिए इसकी ना सीट्स रिजर्व होती है सारी की सारी। क्यों? दूसरी शिनकानसेन में नॉन रिजर्व कार भी होती है। जो नोजोमी है, जो सबसे तेज अपनी लाइन पे चलते 300 किलोमीटर, उसमें भी सारे रिजर्व है। उससे कम जो है ना, उनमें नॉन रिजर्व है। और नॉन रिजर्व में बैठ खड़े होने का ऑप्शन है, इसमें खड़े होने का ऑप्शन नहीं है। ओके। ये है इस ट्रेन का वॉशरूम, जिसमें आपको वॉश बेसिन मिलेगा, एक मिरर मिलेगा, और साथ में आपको ये सब कुछ मिलेगा जो कि आपको एक रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे वाटर जेट स्प्रे वगैरह भी मिल जाएगा, और साथ ही में आपको हाथ धोने के लिए भी मिलेगा। प्लस दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है। और ये इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है, टिश्यू इसमें डालना है, और फ्लश के लिए बटन दबाना है। और पीछे भी मिरर है। वाओ, ऑल सेट। एक ये मल्टीपर्पज़ रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे मतलब मदर्स के लिए, बच्चों के लिए, या कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए इजीली वो रिलैक्स कर सकता है। तो यहाँ पे एक अलग से वॉश बेसिन भी दिया हुआ है हाथ वगैरह धोने के लिए। एंड डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, ये भी मेंशन है। जनरली आप जापान में टैप वाटर पी सकते हो, जहाँ नहीं पी सकते वहाँ ऑलरेडी मेंशन होता है। एंड ये फुल ट्रेन नो स्मोकिंग है, आप यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। वाह, बाहर कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था भाई साहब। यहाँ पे भी अपने गुड़गांव की तरह बहुत ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स हैं। इंडिया में तो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं होगी ट्रेन कोई। इंडिया में वंदे भारत आई थी वो कितने की? पता नहीं, शायद नमो कुछ आई थी ना, वो आई थी 180 160, पता नहीं 180 आई थी मैक्सिमम। यहाँ की जो अपनी उस लाइन पे भी चलती है ना, उसके बराबर भी नहीं है इंडिया में तो स्पीड। वो भी बहुत तेज चलती है इंडिया में। जो इस पे चलती है अपनी यहाँ मात्सु वाले, हाँ, मात्सु वाले उस पे चलती है जो, वो कितना चलती है? 160 70 चल 180 चलती होगी ना? वो तुम्हारी चलती कौन से वाली? जो नज़ोमी है। नाजोमी 270 चलती होगी, 200 300 चलती होगी नाजोमी, 3 है ना। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सुपर फास्टेस्ट और नॉर्मल में तो। भाई 20 300 किलोमीटर चलती है, 320 यार, चलती 20 है। किलोमीटर प्रति घंटे में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इंडिया में तो 160 180 है, इंडिया तो अभी अचीव ही नहीं कर पाया इवन। तभी तो वो जापान से टेक्नोलॉजी ले रहा है, और जापान से जो ट्रेन वो ले रहा है वो इसी की ले रहा है, जो मुंबई अहमदाबाद चलने वाली है ना, वो भी यही वाली ट्रेन ही ट्राई कर रहा है। ये वाली बुलेट बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब अभी तक हम लोग 180 पे पहुंचे, नमो भारत अब तक 180 मैक्सिमम है, और उसकी ऑपरेटिंग तो वो भी कम है, 130 से 160। तो डायरेक्ट 300 कैसे अचीव करेगा? आई थिंक देख, दो चीज़ें अचीव हैं, करना। दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है तुम्हें ट्रेन की टेक्नोलॉजी लाना। ट्रेन की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए उसने क्या किया, ट्रेन की टेक्नोलॉजी यहाँ से ले रहा है वो। तो बुलेट ट्रेन ऑलरेडी ये लोग डेवलप कर चुके हैं, उनकी सारी चीज़ें तो यहाँ से लेके जा रहा है। लेकिन जितना ट्रेन इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा इंफ्रा इंपॉर्टेंट है। अब मान ले कोई बीच में गाय आ गई, कोई आदमी आ गया, कोई क्रॉसिंग आ गई, अगर
यही सारी चीजें चलती रहेगी ना तो कभी भी वो ट्रैक कभी भी वो सक्सेसफुल हो ही नहीं ट्रैक पाएगा। अलग बनेगा ना, जैसे उन्होंने भी हाँ नॉर्मल ट्रेन और शिनकानसेन का बहुत अलग अलग ट्रैक है। बनाया है, हाँ तो वहाँ पे भी अलग ट्रैक बनेगा। ट्रैक बनेगा लेकिन वो ट्रैक फिर मेंटेन भी होता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे मतलब किसी भी चीज़ की ना मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा जाती है। ये लोग टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया उसके बाद मेंटेन करते हैं, नहीं ये रेगुलर चेक्स रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा तब इसलिए अचीव कर पाते हैं इनकी स्पीड्स। अभी जैसे इन्होंने अभी मैगलेव ट्रेन वो करी 605 किलोमीटर की, इन्होंने टेस्ट ट्रायल रन किया, ठीक है, तो ये कह रहे हैं 600-500 हम अचीव कर ही लेंगे, लेकिन वो अभी रिकॉर्ड्स में ठीक है, वो टेस्ट रिकॉर्ड है, वैसे रिकॉर्ड में इसलिए नहीं है अभी कमर्शियल यूज में नहीं है, मैंने इसीलिए भी वो सुना है। हाँ शायद वो टेस्टिंग में अभी इसीलिए है ना। टेस्टिंग में है वो, मतलब रिकॉर्ड्स में नहीं आती। वैसे सबसे तेज जो चलती है वो मैगलेव ही है। मैगलेव तुम्हारी जो मैग्नेटिक लेविटेशन से चलती है वो तुम्हारी चाइना चला रहा है ऑलरेडी, वो कमर्शियल में भी है। वो तुम्हारी कितने 500 के आसपास होगी, वो शायद 500 550 के आसपास होगी जो मेरे को याद है ना। फिर तुम्हारा चाइना की है पहले नंबर पे भी, शायद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फ्रांस की आती है, सॉरी जर्मनी की आती है एक, जर्मनी भी 450 की बट स्पीड। फील नहीं हो रही है 320 के, है ना। फील नमो भारत में मैंने बैठ के नहीं देखा, मैं यार इसलिए एक बात कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि फील कैसे, इतनी स्मूथ और वो बात भी है क्या। बात फील की क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। अपने इंडिया में जब नॉर्मल 160 की स्पीड से भी चल रही होती है तो ट्रेन फील क्यों होती है? पहली चीज जो ट्रेन के अंदर की जो वो है ना, जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, साउंड प्रूफ साउंड प्रूफ है, ठीक है। दूसरी चीज जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स पे अपने के बीच में से टक 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 ट्रेन चलती क्यों? क्योंकि वो बीच में जो उसके वो गर्डर होते हैं ना, जो वो बीच में जोड़े हुए होते हैं। मे बी वो वेदर कंडीशन की वजह से होते हैं, वो ठीक है, वेदर पढ़ते हैं कंडीशन की कुछ वजह से तो होते आता हैं, है कि वो लेकिन उसको स्पेस दिया जाता है, ठीक है, अब एक्सपैंडर्स है गर्मी और सर्दी उसके तो लिए। यहाँ पे भी होती है, हाँ जर्मनी में भी होती है, चाइना में भी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है ना। अब उसके सोल्यूशन के ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं। ये देख कि भाई अभी ट्रेन चल रही होगी, मतलब 320 नहीं, कम से कम 300 पे तो चली रही होगी या 270 पे तो चली रही होगी, फोन लगा रहा है इतनी देर से, हिला तक नहीं अपनी लोकेशन से। अगर तू पानी भी रख देगी ना छलकेगा नहीं पानी। ये वो वाले ट्रैवलर है जो ट्रैवल तो करना चाहते हैं बट उनकी ट्रैवल में हालत ऐसी तैसी हो जाती है। जब मैं कुछ अच्छा कैप्चर करने वाली होती हूँ ना, इस आदमी को बोलूँ या जानवर को बोलूँ, इतना अच्छा अच्छा व्यू था। कभी ये बोतल रख देता है, कभी ये चार्जिंग प्लग हटाने लग जाता है। कोई दिक्कत है आपके? आ जाए। तो हम पहुंच गए हैं एप्पल सिटी ऑफ जापान, इसे एप्पल कैपिटल ऑफ जापान में बोला जाता है। फिलहाल स्नोमैन रेडी हो रहा है, कुछ भूले तो नहीं चार्जर वार्जर सब यार। अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर है। वो देखना कितना प्यारा है। वाव यार, सुंदर है ना। मस्त लग इसी रहा को समुराई बोलते हैं ना, ये तो समुराई के कॉइन। है। हाँ और ये तो किसी तरह लग रहा है बिल्कुल। ये तो तेरी तरह लग रहा है, किससे में हमेशा। अब देख फोन किसकी तरफ है, बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है। हाँ ये वाला ना, खतरनाक है। चलो भाई, लेकिन फोटो ये क्लिक दिखा करा तो ले। दे। फोटो अच्छा दिखाया नहीं है। हेलो गाइस, ये है नवदीप, टोपी पहनी हुई है, ये है प्रिया विदाउट टोपी वाला, और ये समाज। एक ही आया? एक ही आएगा, अच्छा, ये पास आ गया बाहर। ये पास आ गया बाहर। ओके, सो देखो ना गाइस, सो व्यू देखो ना, क्या व्यू हाँ है दोनों गाइस। गुराई करे।
वहाँ पे शोगन Ba- साहब Are we there? इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसकी भी Then आपको shade. रिकॉर्डिंग आ रही Kore होगी, Shin क्योंकि Aomori mic station लगाया हुआ है। Minamiguchi wa बट doko ये desu व्यू ka? बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे लगा इंफॉर्मेशन से बेटर मैं ये व्यू देख लूँ। 今はホテルでな、これが一番いいときでいい。はい、有名です。はい。 अब शोगन साहब आपने ना 15 मिनट दिमाग तो खाया है जापानीज का, अब सही सही देख लो कहाँ जाना है हमें। ओह, इस शिनकानसेन पास से ट्रैवल फ्री है ये। This is पूरे नॉर्थ रीजन, इसका ईस्ट रीजन का हाँ, JR पास है ये। अच्छा। आज हम आए हैं एप्पल कैपिटल ऑफ जापान में। शोगन साहब खुद एप्पल बन के आए हुए हैं। सब ने ब्लैक पहने, सब ने ब्लैक। बहुत अच्छी बात पता है क्या है, स्टेशन पे चलते चलते कहीं इधर उधर भी हो जाता है ना, मुझे पता चल जाता है ये रहा, और मुझे नहीं पता ये लगता, रहा तो मेरा ज्यादा बंदा। घूम होती है। हाँ, क्योंकि मैं तो जापानीज हूँ ना। आप हो इंडियन तो। अभी फाइनली बर्फ देखने को मिलेगी आपको, अब पता लगेगा ठंड क्या है। स्टेशन पे भी इतनी बर्फ है भाई। जापानीज लेवल अलग ही लेवल की हाँ, तब हेल्पफुल होते हैं भाई। C12 ये बंदा अपना सामान छोड़ के हमारी हेल्प करने आया है यहाँ पे। हमें हाँ, बताइए ये कहाँ पे आई थी thank you. बस। 22. ハイレスペクト。あと今日どういう、あ、はい、これ大丈夫。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。कभी इतनी बर्फ नहीं देखी थी, वो भी इतनी सुंदर। गंदी हो जाती है कई कई जगह, देखो रोड के उस साइड तो गंदी हो रही है, कितनी सुंदर है यार। ओई ओई कितनी सॉफ्ट है। सॉफ्ट है, हाँ, बीमार हो जाएगी। नहीं हाथ भी नहीं गीला हुआ, ओए। दबा मत, ऐसे हाथ मार बस। हाँ। गीला हो जाएगा टोपा। なおで、そうそうそう、これから。はい。はい。ネーム、わかりました。これに。テレフォン。あ、テレフォン。すみません。ちょっと違う。はい、ありがとうございます。まずちょっとお部屋の方、はい。まだだ。 ऐसा लग रहा है धरती पर किसी ने पूरी व्हाइट चादर बिखेर दी है। ये ना कितनी कितनी बर्फ है, ऊपर से सूरज क्या शाइन मार रहा है, ऊपर से ये रहा मेरे वाला सूरज जो सबसे अलग दिख रहा है, रेड कलर में सुंदर लग रहा है। ये देखो एक ट्रैवलर की हालत। ट्रिप का आज पहला ही दिन है और ट्रैवलर साहब खांसी की दवाई ले रहे हैं। कल रात को भी लाए 2 बजे, मुझे कह रहे तेरे को चिंता नहीं है मेरी, मैं रात को उठ के दवाई लाया। मैं कहा तू喉が लाया 痛いけ भाई। ど、カップがあります。飲み物、ドリンクじゃなくて、薬があります。そうそうそう。 और देखो यहाँ से हम लेंगे कफ सिरप ट्रैवलर साहब के लिए, क्योंकि ट्रैवलर साहब पहले ही दिन बीमार हो गए हैं। भी आपको हाँ। ये जो आप दवाई लाए हो ना 3 टाइम्स अ डे, मैं देखना चाहती हूँ ये आप पे असर करेगी कि नहीं। फिर क्या करेंगे? इधर आ। फिर जापानीज दवाइयों पे विश्वास हो जाएगा। एक्चुअली जापानीज दवाई ना बहुत कम mg की होती है, तो वो धीरे धीरे स्लोली आराम करती है, और जो इंडियन होती है वो एकदम से आराम करती है, इसलिए आपको थोड़ा लेट आराम हो रहा है। पैकिंग खोल के देखते हैं इसकी, देख। खोलने का तरीका है, हर चीज में तरीका है इनका। अगर आप मेरी तरह क्लमजी हो और मतलब मुचुड़ मुचुड़ करने वाले हो तो ढक्कन भी है भाई। खोलने में बहुत टाइम लगेगा। ढक्कन का है पीने के लिए, शुक्र है। वो तो अपने इंडिया में भी होता है, ये क्या नई बात है। 70 ml बोला था। 70 ml बोला, यूं नहीं बस। दिखाइयो कैसी है टेस्ट में, अच्छी है टेस्ट में। दवाई टेस्ट के लिए कौन पीता है? बहुत स्मेल मार दिया। कुछ भी देखने में दिक्कत क्या हो रही है, हर चीज में कहीं ना कहीं से बीफ आई जा रहा है ना। क्रोज़ॉन्ट, मीठी पैटीज, देखने में तो ये भी सुंदर लग रहा है, बट इसमें पता नहीं लग रहा है कुछ तो। ये लेंगे बड़ी। हाँ, एप्पल पाई, एक एप्पल पाई लेते हैं और एक कस्टर्ड ये एप्पल खत्म पाई। करते हैं। हाँ चलो डन। बस दैट्स इट। कुकी एप्पल क्रीम, चलो लेट्स गो। बिलिंग सेक्शन में चलो, इधर इधर।